नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य और आज मैं आपको गैस के लिए क्या घरेलू उपचार करना, क्या ऐसा परिवर्तन करना अपने आहार में कि आपकी गैस जो सामान्य गैस है, बहुत पुरानी में तो जड़ से शायद ना जाए, लेकिन अगर किसी को थोड़ी बहुत पुरानी है तो वो इसी नुस्खे से ही चली जाएगी। हालांकि गैस के रोगियों को ये जो मैं नुस्खा बताने वाला हूँ, 2 प्रयोग हैं, ये हमेशा करने ही हैं। और इसके अलावा अगले एपिसोड में मैं आपको गैस रोग में आयुर्वेदिक उपचार क्या करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। गैस के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंतों की खुश्की दूर करना। और गैस के लिए ओवर ईटिंग नहीं करनी होती, ना ही भूखे रहना होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा व्रत रखते हैं, भूखे रहेंगे, आज मेरा ये व्रत है, आज मेरा ये व्रत है, खाएंगे नहीं। कई लोग बिल्कुल खाते रहेंगे, इतना भी जगह पेट में नहीं छोड़ते कि कुछ हवा के लिए जगह बच जाए। जब जगह नहीं छोड़ेंगे तो फिर गैस बहुत ज़्यादा प्रेशर करती है, इसीलिए ये भी गलत है। इसलिए हमेशा 25% जगह पेट में छोड़ो। 25% जगह का पता कैसे चलेगा छोड़ने का कि छोड़नी है? आप खाना खाइए, मज के खाइए, गिनती करके ना खाइए। लेकिन जिस रोटी को पकड़ के आपको सोचना पड़े कि खाऊं कि ना खाऊं, इसका मतलब अब आपकी भूख इतनी चमकदार नहीं रही, उसी रोटी को छोड़ दो बस। उससे पहले अगर आपको लगे कि मुझे खानी ही है, मुझे ज़रूरत है, मेरी पेट को ज़रूरत है, तो आप खाइए। तो ये तो एक आपको समझ हुई गैस के बारे में। अभी आपको मैं बताऊंगा कि गैस के लिए घरेलू उपचार कैसे करना। 2-3 चम्मच दही लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसको पतली छाछ बना लीजिए। इसमें नमक, जीरा, काली मिर्च और थोड़ी सी मात्रा में अगर अदरक मिला सकते हो तो चुटकी 1 अदरक मिला दो। नहीं अदरक है तो सूखा हुआ अदरक मिला दो, सूंठ कहते हैं जिसको, 1 तो चुटकी डाल दो। तो ये सब चीज़ें जब आप उसमें मिला के एक तरह से खाने के बाद, हर खाने के बाद नहीं, सिर्फ लंच के बाद, सिर्फ दोपहर के खाने के बाद लेना है। अगर सुबह के खाने के बाद लेंगे तो सुस्ती पड़ी रहेगी, रात के खाने के बाद लोगे तो जोड़ दर्द करेंगे। छाछ जो होती है ये सिर्फ लंच के बाद लेनी होती है, सिर्फ दोपहर के खाने के बाद। अगर आप रोज़ाना लेंगे आपको गैस हुआ ही नहीं करेगी, ये सबसे बड़ी बात। इसके अलावा आपको एक पेय होता है, उसको हम बोलते हैं वातनाशक पेय या वातहारी पेय, इसको बनाना है। इसको भी आप सायंकाल को सूर्य ढलने के बाद आप कभी कभार पी लिया करेंगे तो गैस नहीं बनेगी। आंतड़ियों की गैस की वजह से अगर दर्दें हो रही हैं जगह जगह जोड़ों में, तो ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। करना क्या है, 1-2 टमाटर लेने हैं, उसको अच्छे से कूट लो। टमाटर कूट लो, 1 अंगूठे जितना या इससे थोड़ा कम आकार का ताज़ा अदरक ले लो, छिलके समेत इसको भी कूट लो। दोनों को आप उबलने के लिए रख दो। उबालिए अच्छे से, इसको धीमी आंच पे थोड़ा ढक के, थोड़ा बीच में खोल के, थोड़ा पकाते रहिए। जब ये थोड़ा उबल करके सारा इसका सार आपको लग जाए कि पानी में आ गया है, इसे नीचे उतार लीजिए। नीचे उतार के इसको निचोड़ लीजिए कपड़े से या किसी छन्नी से। और वो जो पानी बचेगा उसमें आपने 3 चीज़ें मिलानी है। एक तो पाकिस्तानी नमक, सेंधा नमक, जिसको रॉक सॉल्ट भी कह देते हैं, पहाड़ी नमक भी कह देते हैं। इसको आपने 1-2 चुटकी की मात्रा में उसमें डालना है। और इसके अलावा 10-15 बूंदें गाय का घी इसमें ऊपर से डालना है। फिर तीसरी चीज़ है 1-2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं। आप ये जब चीज़ें बनने के बाद गिलास में जब उसको डाल लो, सब कुछ निचोड़ के, सिर्फ पानी, तो उसमें आप ये 3 चीज़ें जब मिलाएंगे तो ये पेय बन जाएगा, एक औषधि बन जाएगी गैस के लिए, वायु के लिए। वायु से जो दर्दें होती हैं, वायु की दर्दें, वात की दर्दें, वादी की दर्दें जिसको कहते हैं आप, तो उन पेन्स में भी ये काढ़ा जो है बहुत लाभ करता है। ये दोनों प्रयोग, हालांकि छाछ तो रोज़ाना पीनी है, ये प्रयोग कभी आपको ज़्यादा गैस है तो कुछ दिन लगातार कर लें। अगर कभी कभार गैस ले लें तो गैस नहीं बना करेगी। कभी भारी खाना खा लिया, हैवी हो गया पेट, तो शाम को ले लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। एक ज़िंदगी का अलग ही इसमें मज़ा है। तो आपको मैं ऐसे ही आने वाले समय में गैस के कुछ और डीप तथ्य क्या इसमें करना, कैसे इसको डीप समझें, ताकि कहीं पर भी कोई कसर ना रह जाए कि ये प्रॉब्लम आए, तो आपको मैं बताता रहूँगा। और भी कई प्रॉब्लम से जुड़ी हुई, योग, आयुर्वेद से जुड़ी हुई बातें, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।